हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए आज नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। नया टॉपिक हमारा है झारखंड जेट एग्जामिनेशन 2025। तो दोस्तों फाइनली जेपीएससी ने झारखंड जेट का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। तो चलिए आज इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, इसमें क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, एग्जामिनेशन फ़ी क्या रहेगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद क्या बेनिफिट्स है, वो सारा कुछ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं इसमें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट टू दिस डिग्री। बोला गया है कि जो भी बच्चे अपने मास्टर्स डिग्री को कंप्लीट कर लिए हैं या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री कर चुके हैं तो इस फॉर्म को वो आराम से भर सकते हैं। और सेकंड देखिए, बोला गया है कि अपेरेंट डिग्री होल्डर्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस एग्जाम विथ 55% पासिंग मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 50% फॉर रिजर्व कैटेगरीज। बोला गया है कि अगर आपका मास्टर्स डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप सेमेस्टर 3 में या सेमेस्टर 4 में है, अपेयरिंग अगर स्टूडेंट है, फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका मिनिमम 55% पासिंग मार्क्स होना चाहिए। वहीं पे आप अगर रिजर्व कैटेगरी से अगर आते हैं, ओबीसी एससी एसटी से अगर आते हैं, तो आपका 50% होना चाहिए। दोस्तों इसमें अपेयरिंग वालों को मौका इसलिए दिया गया है क्योंकि देखिए ये एग्ज़ाम बहुत समय के बाद आया है, लगभग 17 साल के बाद ये फॉर्म आया है, तो इसमें अपेयरिंग वालों को मौका देना बनता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो इसमें मिनिमम 21 ईयर्स मांगा गया है और मैक्सिमम इसमें आप कितना भी हो सकते हैं, नो अपर एज लिमिट है, यानी कि आप 50 ईयर्स के हो गए या फिर 55 ईयर्स के हो गए, इससे कोई मैटर नहीं करता, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फी क्या होने वाला है। यदि आप अगर जनरल से आते हैं तो आपको 575 देना होगा। वहीं पे आप अगर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से अगर आते हैं तो आपको 300 देना पड़ेगा, और एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी से अगर आते हैं तो आपको 150 रुपया इस फॉर्म को भरने के लिए देना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट इसका पैटर्न देख लेते हैं। यदि इसका पैटर्न का अगर बात करें तो इसका पैटर्न है, देखिए इसमें 2 पेपर पूछा जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो कॉमन पेपर है ऑल सब्जेक्ट के लिए, यानी कि आप हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथमेटिक्स के लिए हैं या फिर साइंस के किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो वो जो पेपर 1 है वो सब के लिए कॉमन है। उसमें क्या पूछा जाएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, डीआई, और इसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। और ये आपसे पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा, यानी कि इसे टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। और सेकंड जो पेपर 2 है वो आपका कंसर्न पेपर होगा। कंसर्न पेपर यानी कि जिससे आपने डिग्री अपना लिया है, यानी कि मास्टर्स में जो आपका डिग्री था उसी से आपको इसमें पेपर 2 देना पड़ेगा, वही आपका कंसर्न पेपर होता है। और इसमें देखिए 50 नहीं होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होगा, और 100 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, यानी कि इसमें आपको टोटल 200 मार्क्स का, यानी टोटल एग्जाम होगा वो 300 मार्क्स का होगा। कितने का होगा, 300 मार्क्स का होगा। और इसमें टोटल आपको दिया जाएगा, लगातार देना पड़ेगा, बीच में कोई भी गैप नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में से किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, यानी कि आप अगर गलत अटेम्प्ट करके आते हैं तो इसमें आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। अगर आप जनरल से हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा बोथ पेपर में, यानी पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में आपको 40% लाना पड़ेगा, यानी कि इसमें 50 क्वेश्चन में आपको कम से कम 20 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तब जाकर आपका पेपर 2 चेक होगा। और पेपर 2 में भी अगर आप 100 क्वेश्चन में अगर 40 क्वेश्चन सही करते हैं तब आपका मेरिट में नाम आएगा, और ये मिनिमम है। ठीक है, और देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इससे आपका रिजल्ट में नाम आए या ना आए ये फाइनलाइज नहीं होगा। बस इसमें ये है कि अगर इससे कम आता है, अगर आपका पेपर 1 या फिर पेपर 2 में अगर 40% से अगर कम आता है तो फिर आप इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वहीं पे आप अगर रिजर्व कैटेगरी के हैं, ठीक है, या फिर रिजर्व कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी से हैं, तो आपको 36% लाना पड़ेगा दोनों में। पेपर 1 में भी 36% लाना पड़ेगा और पेपर 2 में भी 36% लाना पड़ेगा। अब अगर इसका अगर सिलेबस अगर बात करें तो झारखंड जेट ने इसका कोई भी सिलेबस जारी नहीं किया है। ठीक है, बस इतना बोला गया है कि जो यूजीसी नेट में जो सिलेबस आता है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको एग्जाम देना है, यानी कि जो सिलेबस यूजीसी नेट फॉलो करता है वो सेम सिलेबस आपको फॉलो करना है झारखंड जेट के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए इसमें बात कर लेते हैं कि अप्लाइंग डेट कब से होने वाला है, अप्लाई कब से होना है। तो दोस्तों ये एग्जाम का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जो है ये वो आज से ही स्टार्ट होने वाला है, 16/9/2025 से, यानी कि आज से ही एग्जाम
का जो फॉर्म है वो अप्लाई हो रहा है, और ये लास्ट चलेगा आपका 7 अक्टूबर तक, 7 अक्टूबर 2025 तक, और रात 11:45 तक, इतना बजे तक आपको ये लास्ट फॉर्म भरना है। और एक दिन यानी कि एक्स्ट्रा जाएगा, यानी कि 8/10/2025 तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा आपको इसमें पेमेंट करने का टाइम दिया जा रहा है। और साथ में अगर बात करें तो 8 तारीख से लेकर 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। यदि आपका फॉर्म में किसी भी तरह का अगर कुछ गलत अगर हो गया है, ठीक है, तो 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आप इसमें क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। चलिए अब इसमें बात कर लेते हैं कि अगर ये एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं, झारखंड जेट एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर ये क्या बेनिफिट्स हम लोग को मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर ये एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप झारखंड में किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, आप पीएचडी कर सकते हैं झारखंड से, बाहर से नहीं। ये नेट के जैसा नहीं, नेट जो होता है वो सेंट्रल लेवल से होता है और वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आप पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन अगर जेट अगर पास करते हैं तो सिर्फ आपको झारखंड का ही यूनिवर्सिटी मिलेगा जहां पे आप पीएचडी कर सकते हैं। और अगर आपका अगर मार्क्स अगर आता है तो आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, है ना, अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन झारखंड में ही, बाहर नहीं। बस ये झारखंड स्टेट के लिए, तो झारखंड स्टेट में आपको मिलेगा पीएचडी करने के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर झारखंड में बनने का ये एक सुनहरा मौका है। तो जिन भी बच्चों का ये एक सपना था कि झारखंड में प्रोफेसर बने या फिर झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी अपना डिग्री हासिल करें, तो ये एक बेहतरीन मौका है। दोस्तों जुड़ जाइए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। ठीक है, मिनिमम आपसे अभी से आपको मात्र 3 महीना मिलेगा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। कहने का मतलब है कि अभी जो फॉर्म भरा रहा है सितंबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फाइनली दिसंबर या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। आपका सिलेबस तो इस जेपीएससी ने तो दिया नहीं है, लेकिन जो नेट में पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका तैयारी कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।